Hello students, today we are here to discuss our chapter number 10 and the name of this chapter is light, shadow, force and sound. Okay, so light क्या है? Basically जो आपकी जब घर में स्विच ऑन होते हैं तो जो लाइट आपकी ग्लो होती है वो लाइट है. शेडो मीन्स परछाई, फोर्स और साउंड, ये इसमें टू डिफरेंट थिंग्स हैं. सो नाउ लेट वी स्टार्ट अवर चैप्टर. द लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी. लाइट क्या है? एक एनर्जी का फॉर्म है. ओके, द सन गिव्स अस लाइट. जो सन होता है वो क्या करता है? हमें लाइट देता है. ठीक है, द सन इज द नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट. जो सन है वो क्या है? नेचुरल सोर्स है. मीन्स बिना किसी के मीडियम के थ्रू जो सन है वो हमें क्या प्रोवाइड कराता है? लाइट प्रोवाइड कराता है. वी कैन नॉट सी एनीथिंग इन द डार्क रूम. एक डार्क रूम में, एक बंद रूम में जहां कुछ भी लाइट नहीं होगी वहां पर हम कुछ भी चीज नहीं देख पाएंगे. वी नीड लाइट टू सी इन द डार्क. हमें अंधेरे में किसकी नीड होती है देखने के लिए? लाइट की नीड होती है. ओके, लाइकवाइज साउंड इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. इसी तरह से जो साउंड होता है वो भी एनर्जी का फॉर्म होता है. इट हेल्प्स अस टू हियर. जो साउंड है वो हमें किस में हेल्प करता है? सुनने में मदद करता है. ठीक है, साउंड के थ्रू हम सुनते हैं. वेयर एज फोर्स इज रिफर टू एज पुल और पुश. अब जैसे हमारा एनर्जी था, ठीक है, मीन्स जो सन था वो लाइट प्रोवाइड करा रहा था, एनर्जी का सोर्स था, ऐसे ही हमारा साउंड क्या था? ये भी एक एनर्जी की फॉर्म थी जो हमें क्या प्रोवाइड करा रही थी? सुनने के लिए, कि हम किसी चीज को सुन सकते हैं. ओके, अब ये जो फोर्स है, इस फोर्स क्या प्रोवाइड कराता है? फोर्स आपका प्रोवाइड कराता है कि किसी चीज को पुल और पुश करना, खींचना. ठीक है, इट कैन मूव एन ऑब्जेक्ट. जब आप किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराते हैं तो वो किसके थ्रू कराते हैं? फोर्स के थ्रू. ओके, नाउ फर्स्ट इज लाइट. लाइट क्या है? एन ऑब्जेक्ट दैट गिव्स अस लाइट इज कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. वो ऑब्जेक्ट जो हमें क्या प्रोवाइड कराता है? लाइट प्रोवाइड कराता है, उसको आप क्या बोलते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं. एग्जाम्पल सन, दिया, कैंडल, लैम्प, बल्ब एक्सेट्रा. जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट्स हमें लाइट प्रोवाइड कराते हैं, दीज आर नॉन एज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. क्लियर? एन ऑब्जेक्ट दैट डज नॉट गिव अस लाइट इज कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. जो ऑब्जेक्ट हमें लाइट प्रोवाइड नहीं कराते उन्हें आप क्या बोलेंगे? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल टिफिन बॉक्स, स्टूल, पर्स, बेड, ब्रिक्स, स्टोन्स एक्सेट्रा. बहुत सारी चीजें जो हमें लाइट प्रोवाइड नहीं कराती, तो इन्हें आप क्या बोलते हैं? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं. क्लियर? नेक्स्ट इज व्हेन लाइट फॉल्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट वी कैन सी इट. अगर जो हमारी लाइट होती है वो किसी ऑब्जेक्ट पे ऐसे दिख जाए, मतलब पड़ जाए, तो क्या होता है? वो ऑब्जेक्ट हमें दिखने लगता है. वी सी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट ओनली व्हेन लाइट फॉल्स ऑन देम. जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं उन्हें हम तभी देख सकते हैं जब हम उन पे लाइट मारते हैं. ठीक है, टॉर्च से मार रहे हैं या स्विच ऑन कर रहे हैं, किसी भी मेथड से अगर हम उन पे लाइट करते हैं, लाइट दिखाते हैं, फॉल कराते हैं, तो हमें वो चीज दिख जाती है. ओके, नेक्स्ट इज शेडो. शेडो का मीन्स क्या होता है? परछाई. ठीक है, लाइट अ टॉर्च और अ वॉल. देखिए, अब आपने क्या किया? एक टॉर्च से क्या करा? लाइट मारा, वॉल पर, दीवार पर टॉर्च मारी. नाउ प्लेस अ कॉपी बिटवीन द टॉर्च एंड द वॉल. अब आपने क्या किया? टॉर्च और वॉल के बीच में एक नोटबुक रख दी, तो आप क्या देखेंगे? व्हाट डू यू सी? अ डार्क इमेज अपीयर्स ऑन द वॉल बिहाइंड द कॉपी. अब आप देखेंगे एक कॉपी के पीछे क्या बन जाएगी? डार्क इमेज बन जाएगी. दिस इज अ शेडो. उसे आप क्या बोलते हैं? शेडो बोलते हैं ऑफ द कॉपी की शेडो. शेडो आर फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ब्लॉक्स the path of the light from the sun, bulb, candle etc. Sometimes shadow are smaller and sometimes they are bigger than the actual size. The shadow is always formed on the opposite side of the light. देखिए क्या होता है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर हम लाइट फॉल कराते हैं, ठीक है, और उसके बीच में हम किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को रख देते हैं, तो क्या हो जाती है? उसके पीछे जो बैक साइड होती है वहां शेडो बन जाती है. ओके, कभी ये शेडो छोटी होती है, कभी ये शेडो बड़ी हो जाती है. क्लियर? जैसे ये बच्चा है, यहाँ सनराइज है, अब इस बच्चे की शेडो कहाँ बन रही है? नीचे की साइड बन रही है. क्लियर? जब सन इसके ऊपर साइड में आ गया तो इसकी शेडो क्या हो गई? छोटी हो गई. अब सन फिर से दूर चला गया तो ये शेडो क्या हो गई? बड़ी हो गई. तो इस तरह से शेडो के क्या होते हैं? साइजेस चेंज होते रहते हैं. क्लियर? मीन्स एक्चुअल साइज उसका क्या होता रहता है?
चेंज होता रहता है। नाउ नेक्स्ट इज इलिप्स। अब ये इलिप्स क्या है? व्हेन द शेडो इज अ हेवनली बॉडी फॉल्स ऑन अनदर, जब जो शेडो है आपकी जो परछाई है वो क्या होती है दूसरे ऑब्जेक्ट पर क्या होती है हेवनली बॉडी पर, मतलब जो बड़ा ऑब्जेक्ट होती है उस पर जब पड़ती है उसे आप इलिप्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो दो टाइप्स के आपके इलिप्स होते हैं, एक सोलर इलिप्स एक ल्यूनर इलिप्स। देखिए ये क्या है, इलिप्स क्या है कि जैसे सन है ठीक है और अर्थ है, तो जब आपका जो अर्थ होता है वो सन के सामने आ जा मीन बैक साइड में आ जाता है तो क्या हो जाती है आपकी रात हो जाती है, ठीक है, उसकी परछाई हो जाती है। और जब वो उसके फ्रंट में आ जाता है तो क्या हो जाता है वहां पर दिन हो जाता है और दूसरी साइड में क्या आ जाती है आपकी डार्क हो जाता है। तो ये आपका इलिप्स होता है। देखो ये आपका रोटेशन दिखा रहा है कि सन भी हमारा सन क्या घूमता है अपनी भी उसमें ऑर्बिट में घूमता है और ऐसे सन के चारों तरफ भी ऐसे घूमता रहता है। तो जब उसकी बैक आ जाती है तो क्या हो जाता है डार्क हो जाता है और जब बैक नहीं आती जब फ्रंट में आ जाता है तो आपका मॉर्निंग हो जाती है। दो टाइप्स के इलिप्स होते हैं आपके, सोलर और ल्यूनर इलिप्स। देखिए सोलर इलिप्स क्या होता है और ल्यूनर इलिप्स क्या होता है। फर्स्ट है आपका यू मे नो दैट अवर अर्थ मूव्स अराउंड द सन। आपको पता है जो हमारी अर्थ है वो क्या घूमती है सन के चारों तरफ घूमती है। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ, और जो मून होता है वो किसके चारों तरफ घूमता है अर्थ के चारों तरफ, एज वेल एज राउंड द सन अलोंग विद द अर्थ, और साथ में वो अर्थ के चारों तरफ भी घूमता है, अर्थ के साथ भी घूमता है, मतलब अर्थ के चारों तरफ भी घूमता है और सन के चारों तरफ भी घूमता है। ठीक है, लुक एट द पिक्चर टू अंडरस्टैंड इन बेटर। समटाइम्स द sun and the moon and the earth come in a straight line. If the moon comes in between the sun and the earth, the shadow of the moon falls on the earth and we can't see the sun. This phenomenon is known as solar ellipse. देखिए क्या होता है जब आपका जैसे ये आपका क्या है सन है, क्लियर, आपका इसमें ये सन हो गया, ये आपकी अर्थ हो गई, ये मून हो गई। अब क्या करता है जो मून है वो अपनी भी ऑर्बिट में ऐसे घूमता है, ठीक है, वो अपने आप भी घूमता है अपनी ऑर्बिट में भी घूमता है। जो अर्थ है वो क्या करती है अपने आप भी घूमती है और सन की ऑर्बिट में भी घूमती है। जब आपका एक पूरा प्रोसेस हो जाता है कि सन अर्थ और मून, जब ये मून है ये घूमता घूमता अर्थ और सन के यहाँ मिड में आ जाता है, यहाँ पर सेंटर में आ जाता है, तो क्या हो जाता है वहां पर उसकी शेडो बन जाती है। ओके, और जब शेडो बन जाती है तो इसी शेडो को क्या बोलते हैं आप, सोलर इलिप्स बोलते हैं। ठीक है, जब सन पर मून की शेडो बन जाती है तो इसी शेडो को आप बोलते हैं सोलर इलिप्स। क्लियर, या आप हिंदी में कह सकते हैं कि सूर्य ग्रहण जो होता है वो इसी वजह से होता है क्योंकि जो सन है वो क्या करता है, जो मून है वो क्या कर देता है सन के और अर्थ के मिड में आ जाता है और अपनी शेडो जो है कहाँ दिखती है, उसकी शेडो आपके सन पे दिखती है। और सन पे जब शेडो दिखती है तो इसे ही जो आपके हमारे जो हिंदी आपके जितने भी ग्रंथ हैं उसमें कहते हैं कि क्या हो गया यहाँ ग्रहण, सूर्य ग्रहण इसी वजह से होता है जब आपका ये जो मून है ना छोटा सा, ये इन दोनों के बीच में आ जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है आपका, व्हेन द अर्थ comes between the sun and the moon, the shadow of the earth falls on the moon and the moon become invisible. This phenomena is known as lunar ellipse. अब जब आपका सबसे पहले तो ये मून आ गया इनके बीच में, ठीक है, तो हमारा क्या हुआ सन पर शेडो चली गई, ठीक है, मतलब सन पे परछाई चली गई। अब सेकंड जो आपका मेथड है ये जो ल्यूनर इलिप्स है, इसमें क्या होता है कि अब मून के और सन के बीच में क्या आ जाती है, अर्थ आ जाती है। ठीक है, तो क्या होता है अर्थ की शेडो जो है वो किस पे जाती है, मून पर पड़ती है और मून क्या हो जाता है दिखता नहीं है, मीन्स मून ढक जाता है। तो आपके इस फिनोमेनन को क्या बोलेंगे, लूनर इलिप्स बोलेंगे। ओके, जब अर्थ मिड में आ जाती है तो ल्यूनर होता है, जब मून मिड में आ जाता है तो आपका सोलर इलिप्स होता है। क्लियर, नेक्स्ट वन इज फोर्स। अब ये फोर्स क्या है, इन एवरीडे लाइफ वी पुल और पुश थिंग्स टू मूव देम। हम अपनी डेली की लाइफ में हर एक चीज को क्या करते हैं, पुल करते हैं, पुश करते हैं। फोर्स इज पुल और पुश। फोर्स हम उसे ही कहते हैं जिसे हम पुल करते हैं या पुश करते हैं। ठीक है, अगर हम गेट भी खोल लें तो उसे क्या करते हैं, पुल करते हैं। ओके, किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे रखना है तो उसे हम क्या पुश करते हैं कि भाई पुश करो इसे। क्लियर,
वी डू मैनी थिंग्स यूजिंग फोर्स। फोर्स के थ्रू हम क्या करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। जैसे ये बच्चा क्या कर रहा है, टॉय से खेल रहा है। ये जो सर है ये क्या कर रहे हैं, ये भी वर्क कर रहे हैं, इस सर्कल को पुश कर रहे हैं। ओके, ये बच्चा क्या है, ये भी एक ऑब्जेक्ट बना रहा है। ठीक, तो हर एक चीज को हम क्या करते हैं, पुल करते हैं और पुश करते हैं। क्लियर। फ्रिक्शन इज अ स्पेशल फोर्स दैट कंट्रोल्स अवर मूवमेंट। जो फ्रिक्शन वर्ड है, जो फ्रिक्शन होता है ना, जिसके थ्रू हम ये सब वर्क करते हैं, ठीक है, तो ये क्या कंट्रोल करता है, हमारे मूवमेंट को कंट्रोल करता है। सो व्हेन यू पुश और पुल एन ऑब्जेक्ट टू मूव इट, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, पुश या पुल करते हैं मूव कराने के लिए, द फोर्स ऑफ द पुश और पुल शुड बी ग्रेटर देन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो जितनी फोर्स से आप उसे पुश या पुल करते हैं, उतनी ही फोर्स से उस पर क्या लगता है, फ्रिक्शन प्रोजनरेट होता है। व्हेन फ्रिक्शन इज वेरी लेस थिंग्स मूव। अगर फ्रिक्शन कम होगा तो जो आपकी ऑब्जेक्ट है वो क्या होंगी, वो मूव करेंगी। ठीक है। When it's more, things does not move. अगर फ्रिक्शन ज्यादा है तो वो मूव नहीं करेगा, अगर फ्रिक्शन कम है तो वो मूव करेगा। फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जो आपकी क्रिकेट की बॉल होती है, जितनी आप तेज फोर्स से उसे फेंकेंगे, अगर उसका फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगी, वो नीचे गिर जाएगी। ठीक है। अगर उसका फ्रिक्शन कम होगा तो वो क्या हो जाती है, उछल जाती है। तो ये आपका फ्रिक्शन होता है। क्लियर। इफ देयर वॉज नो फ्रिक्शन, अगर कोई फ्रिक्शन नहीं होता, वी वुड नॉट बी एबल टू वॉक, तो हम वॉक नहीं कर सकते, हम एबल नहीं है वॉक करने के लिए। वी शुड कीप स्लिपिंग ऑफ, हम क्या हो जाते हैं, स्लिप हो जाते हैं, गिर जाते हैं। फोर्स इज मेजर्ड इन न्यूटन। फोर्स किस में मेजर होता है, आपका न्यूटन में मेजर होता है। सो द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। क्लियर। नेक्स्ट इज साउंड। साउंड क्या है, जिसे हम सुनते हैं, हियरिंग करते हैं। साउंड इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी की फॉर्म होती है। इट हेल्प्स अस टू हियर, सुनने के लिए काम आती है। इट मूव्स ऑल द डायरेक्शन। साउंड जो है हर डायरेक्शन में मूव करती है, ऐसे नहीं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है, नहीं, सभी डायरेक्शन में मूव करती है। व्हेन two or more things strike each other, both of the objects start vibrating. This vibration produce sound. When we talk, we are making a sound. Our tongue helps us to make sound. देखिए, अगर दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट ऐसे टकराते हैं तो क्या जनरेट होती है, साउंड जनरेट होती है। क्लियर। उनमें वाइब्रेशन जनरेट होती है, और वो जो वाइब्रेशन होती है वो क्या प्रोड्यूस करती है, साउंड करती है। ओके। जब हम बोलते हैं तो क्या जनरेट होती है, साउंड। मतलब हमारी जो टंग होती है वो क्या जनरेट करती है, साउंड जनरेट करती है। वी हियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड, हमें अलग अलग टाइप्स की साउंड सुनाई देती है। विद द हेल्प ऑफ आवर ईयर, किसकी मदद से सुनते हैं, अपने कानों की मदद से। इफ वी प्लग अ गिटार स्ट्रिंग, इट मेक्स अ साउंड। अगर आप गिटार बजाते हैं तो उसमें से क्या होती है, साउंड की आवाज आती है। वी हियर वेरियस काइंड्स ऑफ साउंड, हम अलग अलग टाइप की साउंड को सुनते हैं। लाइक अ रिंग ऑफ टेलीफोन, जैसे फोन बजता है, ठीक है, बैल बजती है। द क्राई ऑफ द बेबी, बेबी रोता है, ठीक है, डॉग भौंकता है, बार्क करता है। ओके। सम साउंड्स आर लाउड, कुछ साउंड्स लाउड होती हैं। रिंग ऑफ द स्कूल बेल, जो बजती है आपकी स्कूल में टन टन करके। सम साउंड्स आर सॉफ्ट, कुछ जो साउंड्स होती हैं वो सॉफ्ट होती हैं। सम साउंड्स आर प्लीजेंट, कुछ प्लीजेंट होती हैं जैसे म्यूजिक का। सम साउंड्स आर अनप्लीजेंट, कुछ अनप्लीजेंट होती हैं, शोर शराबा होता है, जैसे आपका ट्रैफिक का शोर होता है। द कंटिन्यूअस हॉकिंग ऑफ द व्हीकल, कंटिन्यू वो चलते रहते हैं। ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप्स की साउंड्स होती हैं। Soft and pleasant sound soothe us, loud and unpleasant sound irritate us. देखिए, जो आपकी सॉफ्ट होंगी और जो प्लीजेंट साउंड होती है ना, वो क्या करती हैं, रिलैक्स फील कराती हैं। ठीक है, रिलैक्सेशन उसमें मिलता है। और जो आपकी साउंड लाउड होती है, अनप्लीजेंट होती है, वो क्या करती हैं, आपको इरिटेट कर देती हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक इज नॉइस। नॉइस क्या है, व्हाट हैपेंस व्हेन ऑल द व्हीकल्स ऑन द रोड स्टार्ट हॉकिंग इन द ट्रैफिक जैम। क्या होगा जब सारे व्हीकल जो हैं, जो आपके रोड पे चल रहे हैं, वो जोर जोर से आवाज करने लगे। What happens when everybody in your class start talking loudly at the same time? अगर एक ही टाइम पर सब जोर जोर से बातें करने लगे, sound that is loud and unpleasant it called noise. देखिए, जब आपकी जो साउंड है वो लाउड होती है और अनप्लीजेंट होती है, उसे ही आप क्या बोलते हैं, नॉइज बोलते हैं। क्लियर। लाउड म्यूजिक, हॉकिंग ऑफ हॉर्न्स, पीपल स्क्रीमिंग, ऑल नॉइस एंड आर वेरी हार्मफुल फॉर अस। जब लोग बोलते हैं, चिल्लाते हैं, शोर करते हैं, इन्हें ही आप क्या बोलते हैं, नॉइस बोलते हैं, और ये बहुत हार्मफुल होती हैं। सो वी शुड कीप दी वॉल्यूम ऑफ म्यूजिक लो, म्यूजिक की जो वॉल्यूम होती है लो करनी चाहिए। नॉट लिसन
टू टीवी प्रोग्राम्स एट अ हाई पिच में टीवी नहीं देखना चाहिए, एंड स्पीक सॉफ्टली सो एज नॉट टू डिस्टर्ब एनीवन, और अगर हम किसी से बातें कर रहे हैं तो इतनी आवाज में बातें करें कि दूसरे इंसान को कोई डिस्टर्ब ना हो। ओके, सो इसको आप नॉइज बोलते हैं। योर चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ, लेट अस रिकैप ऑफ दिस चैप्टर। वी नीड लाइट टू सी इन द डार्क, डार्क अंधेरे में देखने के लाइट की जरूरत होती है। सन इज द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट, हीट और लाइट का मेन सोर्स क्या है, सन है। एन ऑब्जेक्ट गिव्स अस लाइट इज कॉल्ड ल्यूमिनस, जो ऑब्जेक्ट हमें लाइट प्रोवाइड कराता है उसे ल्यूमिनस बोलते हैं। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट लाइट प्रोवाइड नहीं कराता उसे नॉन ल्यूमिनस बोलते हैं। शेडो आर फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ब्लॉक द पाथ ऑफ द लाइट, शेडो कब बनती है, परछाई कब बनती है, जब उसके रास्ते को रोक दिया जाता है। क्लियर? सो योर चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ एंड वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।